एनसीईआरटी का फिजिक्स का जो एग्जाम्पल है 2.3 उसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। आइए चलो उसको देखते हैं। उस एग्जाम्पल्स में अपन को दो डायग्राम दिए हुए हैं। इन डायग्राम्स के अंतर्गत अपन को 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चंस किस हिसाब से हैं? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु Q और बिंदु P इनको धनात्मक Q के पास में लेके आ रहे हैं, तब इन दोनों का जो अंतर है उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान में रखनी होती है, हमने रिलेशन पढ़ रखा है। वो रिलेशन कौन सा है? विभव जो होता है, विभव का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की, या फिर आप देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो माइनस विभव अपॉन दिया। इस तरीके का रिलेशंस पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत ध्रुव के मध्य में। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो उस विभव के मान में क्या आती है? कमी आती है। इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। क्या? सुन लीजिए ध्यान से कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव के मान में कमी आती है। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है, तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, विद्युत विभव का मान यहाँ पर मान लीजिए 20 वोल्ट हो गया और यहाँ पर जाके 5 वोल्ट हो गया। तो देखिए इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में चल रहे हैं और विभव का मान यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है? 5 वोल्ट है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। कितना आने वाला है? पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो विभव का मान है इसका मान अधिक है, इसका मान क्या है? कम है। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में पहले हमें P मिला तो इसका विभव बाद में मिला Q, उसका विभव और कम होगा इससे, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो निकलेगा हमारा पॉजिटिव। कारण भी लिखना चाहे तो कारण क्या लिखेंगे बताइए? कारण ये लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हैं। ये पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A, इनका भी अंतर निकालना है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी है? इस तरीके की। तो हम बताइए अगर हम ऐसे चल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा हमको? मान लीजिए कितना मिल गया? एग्जांपल के लिए 40 वोल्ट मिल गए यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर वो 40 वोल्ट हो गया, इससे कम होगा। तो कम होने का मतलब उसमें कितना आएगा? 20 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर अगर हम निकालें, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या प्राप्त होगा? देख लेते हैं। अब आप देख लीजिए 40 माइनस के 20, तो क्या प्राप्त होगा हमारे को? ये प्लस की संख्या आ रही है 20 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा अपने पास पॉजिटिव। कारण भी क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते समय विभव के मान में कमी होती चली जाती है, ये कारण लिखेंगे। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। दो इसके भाग जो थे वो 5 भाग हैं, जिसका दूसरा भाग हम देख रहे हैं। दूसरे भाग में क्या चीज है ये देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरे भाग में कि इनकी स्थिति, एक कोई ऋण आवेश ले लिया हमने, उस ऋण आवेश की स्थिति भुजाओं का अंतर लिखना है। मतलब यहाँ एक ऋण आवेश है इन दोनों के बीच में, तो उनकी स्थिति भुजाओं में अंतर कितना होगा, यानी कि इसकी स्थिति भुजाओं का हमको अंतर निकालना है। तो उसके लिए देखिए क्या लिखेंगे हम, उसकी स्थिति भुजाओं का अंतर
उनकी स्थिति ऊर्जाओं का अंतर देखिए क्या है क्वेश्चन में। इन दोनों के मध्य में एक कोई ऋणावेश रखा हुआ है, इन दोनों के मध्य में बिंदु P और Q के मध्य में एक कोई ऋणावेश रखा हुआ है, तो उनकी स्थिति ऊर्जाओं का अपन क्या करना है, अंतर निकालना है। तो देखिए उसकी स्थिति ऊर्जाओं का अंतर क्या हो जाएगा बताइए। इस पर स्थिति ऊर्जा कितनी है Q और माइनस इसकी स्थिति ऊर्जा P। और हम जानते हैं कि विभव की परिभाषा से विभव क्या होता है, V बराबर के किया गया कार्य किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थापित करने में किया गया कार्य होता है, तो वही कार्य किसमें हो जाता है, Q इंटू V के रूप में, और यही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला अगर लगाएं, किसको लेके आ रहे हैं, इसमें तो Q नॉट को, और इसमें किसको लेके आ रहे हैं, माइनस के Q को। तो माइनस के Q को लेके आएंगे, तो माइनस Q को लेके आएंगे, और इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल माइनस, इसको लेके आएंगे, माइनस को लेके आ रहे हैं अपन, और इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल Q, तो माइनस Q VQ, माइनस माइनस हो गया प्लस Q, और ये क्या हो जाएगा बताइए VP। अगर हम इसको इस तरीके से करें, चेंज करें, इसको Q को कॉमन ले लें, VQ प्लस V क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी चेंज करें इसको, VP माइनस के VQ, तो ऑलरेडी आपको पता है इसका साइन क्या आने वाला है। इसका साइन अभी आप देख चुके हैं कि यहां पर देख चुके हैं विभव का मान P पर विभव का मान अधिक है Q से, तो ये धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो पूरा जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू। इसी प्रकार से हम इस वाले केसेस में भी दे सकते हैं। इस वाले केसेस में आपने देख लिया कि विभव किसका अधिक है, V का विभव अधिक है और A के विभव से। इसमें भी स्थिति ऊर्जा देख लें, इन दोनों के बीच में हमें क्या ऋणावेश को एक यहां से स्थापित करने में जो कार्य करने वाला वही हमें ऊर्जा का अंतर निकालना है। देखिए V वाला जो था, V वाले क्वेश्चन से V का मतलब सेकंड वाले क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट था, इसका भी पॉजिटिव कैसे इस हिसाब से आएगा वो देख लीजिए। इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें इसमें दे रखा था A से B के बीच में कोई रखा हुआ है, और इससे इसकी स्थिति ऊर्जा A की स्थिति ऊर्जा माइनस के D की स्थिति ऊर्जा, इसके लिए लिख लेंगे Q माइनस Q को लेके आ रहे हैं, और इस पर विभव का मान माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है Q, और इसका विभव का मान ये क्या हो जाएगा माइनस का VA, और ये माइनस माइनस प्लस Q V हो जाएगा। अगर इसको चेंज करेंगे Q कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का VA, और ये माइनस का प्लस का क्या बचेगा अपने पास, इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो Q और VP माइनस के VP। कहने का मतलब ये है, आपने देखा हुआ है इनका दोनों का अंतर जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि VP इज ग्रेटर देन है, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब ये 2.3 का दूसरे क्वेश्चन का हल आया हुआ है, सॉल्यूशंस निकला हुआ है। दोनों की जो ऊर्जाओं का अंतर होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव और दूसरे वाले में भी पॉजिटिव आएगा। आइए अब हम इसी क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तीसरा पार्ट दे रखा है कि किसी भी धन आवेश को कहां से हमें बिंदु Q से P तक लाने में विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना काम किया जाएगा। तो जब भी हम विद्युत क्षेत्र का काम करेंगे तो विद्युत क्षेत्र का काम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है वो माइनस होता है किसके द्वारा, एक्सटर्नल फील्ड वर्क की। क्यों होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इधर की ओर लगेगी और फोर्स अपन इधर की अप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा, और वर्क डन जब निकालेंगे उससे तो FB जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा के रूप में, तो cos थीटा cos 180 हो जाएगा, जिसका वैल्यू माइनस से 1 हो जाएगा। और इसको इसलिए इस तरीके से लिखते हैं, फोर्स कुछ नहीं है किया गया वही ऊर्जा के रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसका जो वैल्यू आएगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही रहेगा। अब स्थितिज ऊर्जा कितनी है, माइनस Q आवेश को लेके आ रहे हैं। अगर माइनस Q आवेश को लेके आएंगे तो ये माइनस का Q
और क्या हो जाएगा इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। किसको लेके आ रहे हैं, सॉरी इसमें लेके आ रहे हैं प्लस को, क्वेश्चन में देता है तो प्लस को अगर हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर तो प्लस आगे को लेके आ रहे हैं और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, ये प्लस क्यू को लेके आ रहे हैं और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां लेके आ रहे हैं, क्यू से पी के क्यू लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये माइनस ही हो जाएगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा यहां से यहां लेके आ रहे हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका अधिक होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो इसकी जो वैल्यूज निकलेगी वो क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी और ये नेगेटिव है, जब गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो किया गया कार्य है वह कैसा आने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए सी था, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है, डी है। उसमें पूछा गया है, ये दूसरे वाले केस में पूछा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें धन आवेश को लेकर आए थे, इसी प्रकार से इसने क्वेश्चन पूछा कि किसी भी ऋण आवेश को हम बिंदु कहां से, बी से ए की ओर ले जाया जाए तो बाह्य साधन द्वारा एक्सटर्नल वर्क निकालना है, इसमें विद्युत क्षेत्र द्वारा निकाला गया है, इसमें एक्सटर्नल वर्क निकालना है। तो इसमें एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, EFC बराबर के आवेश किसको लेके आ रहे हैं, माइनस आवेश को, ठीक है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका अधिक होगा, क्योंकि यहां से लेके जा रहे हैं किसी आवेश को, तो यहां पर इसके द्वारा फोर्स लगेगा, जैसे जैसे नजदीक जाता जाएगा उसका फोर्स क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने से उसका जो पोटेंशियल है वो अधिक होगा। तो पहले का पोटेंशियल जो ए का पोटेंशियल है वो अधिक होगा और बी का पोटेंशियल क्या है वो कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इन दोनों का जब अंतर निकालोगे आप तो अब देखिए इसका वर्क इसका देखें, पोटेंशियल इसका देखें, इसका कम है, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे अपन तो किसमें आने वाला है वो चीज आने वाली है नेगेटिव के अंदर, क्योंकि अधिक तो ये है, देखिए इसलिए हम अवेश में लेके जा रहे हैं, मतलब किसी माइनस क्यू आवेश को हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जा रहे हैं जो कि क्या है माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर होती है। तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। क्यों, क्योंकि विभव कैसे होगा, इसका देखें बिंदु बी का अधिक है बिंदु ए से, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं माइनस इसका रिजल्ट आया और इस माइनस को अपन ने किया तो इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो पॉजिटिव में आने वाला है। तो एक्सटर्नल वर्क द्वारा किया गया जो एक्सटर्नल जो फील्ड द्वारा जो किया गया वर्क है वो पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क जो है वो नेगेटिव आएगा दोस्तों। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया हुआ है किसी भी ऋण आवेश को, इसमें दिया हुआ है इस वाले केस में देखना है, किसी भी ऋण आवेश को बी से ए तक ले जाने में उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो वो कौन सा, उसका साइन बताना है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी या अधिक होगी। तो पता ही है कि जैसे ही हम माइनस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश के पास लेके आएंगे तो प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा प्रतिकर्षण बल के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश के पास ले जाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी बताइए, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो उसका वेग ऑब्वियसली है, वेलोसिटी भी घट जाएगी उसकी, और वेलोसिटी घट जाएगी। इसका आंसर क्या है दोस्तों कि माइनस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश के पास ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसके कारण से उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण से उसका वेग भी घटेगा। धन्यवाद, थैंक यू।